बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अब्दुल कादिर और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। आज तारीख है 1 अक्टूबर और दिन है जुमातुल मुबारक का। पाकिस्तान के जियो पॉलिटिकल मंजरनामे से एक बड़ी खबर। वज़ीर आज़म इमरान खान ने अमन को एक और मौका देने के लिए बड़ा फ़ैसला किया है और आज उसका बाज़ाब्ता ऐलान भी किया गया। इसका बैकलैश आ सकता है बहुत बुरी तरह से। आलमी रहनुमाओं की और आलमी मीडिया की नज़रें एक बार फिर पाकिस्तान की तरफ हो चुकी हैं। क्या है ये फ़ैसला और किस तरह से इसके असरात आने वाले हैं, उस पर बात करेंगे। साथ ही वज़ीर आज़म के मौक़िफ़ की एक बार फिर आलमी सतह पर ज़बरदस्त पजीराई। क्या है ये मामला आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले जुम्मे का दिन है और ये जुम्मे का दिन पाकिस्तानी अवाम पर ख़ासा भारी पड़ा है। डॉलर, पेट्रोल और गैस, एक ही दिन में ये तीनों चीज़ें महंगी हुई हैं और इन तीनों चीज़ों का महंगा होने का मतलब ये है कि महंगाई का एक नया तूफ़ान जो ऑलरेडी थमने का नाम नहीं ले रहा, उसमें मज़ीद इजाफा हो सकता है। हुकूमती हलकों में भी बेचैनी है। बहुत सारे हुकूमती लोगों से मेरी बातचीत है और वो भी समझते हैं कि महंगाई जो है ये एक बहुत बड़ा उनके लिए मसला है। अपोजिशन तो रहेगी बहुत पीछे। इस वक्त रियल अपोजिशन महंगाई है, प्लस आवाम जिस तरह से रद्द अमल ज़ाहिर कर रही है वो बहुत ख़तरनाक है। ख़तरे की घंटी है मौजूदा हुकूमत के लिए। कल मैं कमेंट्स पढ़ रहा था अपनी वीडियो के नीचे, जो कि मैं रोज़ाना ये एक प्रैक्टिस है पढ़ता हूँ। किसी ने पूछा कि आप कमेंट पढ़ते हैं वीडियो के, तो मैंने रिप्लाई किया जी बिल्कुल पढ़ता हूँ। और ये नेगेटिव पॉजिटिव फीडबैक जितना भी आता है इसी से इम्प्रूव करने का मौका मिलता है। तो मैं ये सोच रहा था कि वज़ीर आज़म भी पढ़ते होंगे कभी इस तरह के कमेंट्स, जैसे लोग उनको बोलते हैं जी महंगाई बहुत होगी। तो अभी मैं ये सोच ही रहा था, सुबह उनका ट्वीट आ गया और ट्वीट था कि जनाब उन्होंने रिकॉर्ड टैक्स इकट्ठा किया है FBR से। तो आई वाज थिंकिंग यार दिस इज़ बैड टाइमिंग। इधर सोशल मीडिया के ऊपर ट्रेंड चल रहा है और टॉप ट्रेंड है पेट्रोल प्राइसेस, और प्राइम मिनिस्टर ने ट्वीट किया कि हमने टैक्स ज़्यादा इकट्ठा कर लिया। तो कहीं ना कहीं अवामी रद्दअमल उस ट्वीट के नीचे आने लगा। मैं देखता रहा। बहुत कम लोग मिले जो इस बात का गिला या शिकवा नहीं कर रहे थे। महंगाई का ऑलमोस्ट 70 to 90% लोगों की जो राय थी, जो तबसरे थे वहाँ पर, उनको देखने के बाद ये क्लियर है कि जो अवामी रद्दअमल है वो बहुत शदीद है और इस बात का अंदाज़ा हुकूमती हलकों में भी बहुत अच्छे से है। वज़ीर आज़म ने आज वज़ीर ख़जाना की ड्यूटी लगाई कि वो जाएं अवाम को बताएं कि ये पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा क्यों है। दो तरह के लोग हैं सोशल मीडिया के ऊपर और इस सारे मामले पर। एक कह रहे हैं कि जनाब आलमी सतह पर चूँकि महंगाई बढ़ रही है और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में आलमी मंडी में इजाफा हुआ, इसलिए पाकिस्तान में इजाफा जायज़ है। लेकिन दूसरे लोग हैं वो ये सुनने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है कि आलमी मंडी में क्या चल रहा है। उनको मतलब है कि यहाँ पर पेट्रोल, गैस और डॉलर सस्ता होना चाहिए। लेकिन मसला यहाँ पर यह है कि वज़ीर आज़म इमरान खान की काबीना में जो लोग शामिल हैं, जिनकी ये ज़िम्मेदारी है कि आवाम के दरमियान इस कम्युनिकेशन गैप को कम करके एटलीस्ट रियलाइज़ कराएँ या आवाम को यकीन दिलाएँ कि वाकई में आलमी सतह पर कीमतें ऊपर गई हैं, इसलिए हमें ये करना पड़ रहा है, शौक़ से नहीं कर रहे। लेकिन ये चीज़ आवाम को कम्युनिकेट नहीं हो पा रही। तो आप लोगों ने कुछ सवालात उठाए थे कि आप बताइए कि क्यों ये सारा मामला हो रहा है। तो मैं क्विकली 1 मिनट में आपको इसका एनालिसिस बता देता हूं जो मैंने आज हुकूमती शख्सियात से बातचीत करके निकाला। आप फ़ैसला ख़ुद कर लीजिएगा। फिर मैं आपको बताता हूं वज़ीर आज़म इमरान खान के कुछ बड़े फ़ैसलों के हवाले से जो जियो पॉलिटिकल सिचुएशन को बहुत ज़बरदस्त तरीके से ट्विस्ट करने वाले हैं। आलमी दुनिया की नज़रें एक बार फिर पाकिस्तान की तरफ होने वाली हैं। जिन तालिबान का पाकिस्तान ने साथ दिया वो बदले में अब पाकिस्तान के लिए क्या करने जा रहे हैं, बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन आपको बताता हूँ। लेकिन जनाब पेट्रोल प्राइसेस के हवाले से आपका सवाल था और ये रहा जवाब। जनवरी से फरवरी तक, यानी इस साल के स्टार्ट में जनवरी से फरवरी तक तेल की आलमी मंडी में जो कीमत थी वो $42 फ़ी बैरल थी। सितंबर अक्टूबर तक ये जो रवां माह चल रहे हैं इसमें उनकी कीमतें 42 से बढ़कर $80 तक हो गई। तो डॉलर भी पाकिस्तान में चूँकि महंगा हो रहा है, उतार चढ़ाव के ऊपर हुकूमत का कोई कंट्रोल नहीं है, तो इसलिए जहाँ पेट्रोल की प्राइसेस डबल हुई वहाँ पर पाकिस्तान में भी ये पेट्रोल प्राइसेस को बढ़ाना पड़ा। अगर आलमी मार्केट के तनासुब से ये कीमतें बढ़ती तो तकरीबन 160 to 170 रुपीज़ पर लीटर पाकिस्तान में पेट्रोल मिलता। लेकिन इस वक्त पाकिस्तान में जो तेल की कीमतें हैं वो 17वें नंबर पर हैं, यानी हमसे 16 ममालिक ऐसे हैं जो कम कीमत पर पेट्रोल अपनी आवाम को फ़रोख्त कर रहे हैं। उनमें से 16 के 16 वो ममालिक हैं जो ख़ुद तेल की पैदावार करते हैं। पाकिस्तान में भी हो रही है लेकिन बहुत बहुत कम और महदूद पैमाने पर है। तो अगर कीमत को इस वक्त पाकिस्तान में मज़ीद कम करना है, ये ऑफिशियल सरकारी रिकॉर्ड के मुताबिक बता रहा हूँ जिसमें फ़ैसला आप लोगों ने करना है। पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी एक ऐसा टैक्स है जो पेट्रोल प्राइसेस पर लगाया जाता था और इस टैक्स के ज़रिए हुकूमत सारा पैसा अपने पास इकट्ठा करती थी। 2018 के इख्तिताम तक जब साबिका दौरे हुकूमत
हुकूमत था उस वक्त आवाम से फ़ी लीटर टैक्स जो था पेट्रोलियम लेवी का वो 30 रुपये लिया जाता था, 1 लीटर के पीछे 30 रुपये का टैक्स। तो यहाँ पर मौजूदा हुकूमत ने वो टैक्स बढ़ाने की बजाय बतदरीज कम करते 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 अब 3 रुपये तक आ गए हैं, यानी 30 रुपये वाला टैक्स भी कम करके 3 रुपये कर दिया है ताकि इंटरनेशनल प्राइसेस का कम से कम असर मौजूदा प्राइसेस पर हो सके। लेकिन इस आर्ग्यूमेंट को आवाम बाय करने के लिए तैयार नहीं है। वो बस ये चाहते हैं कि पेट्रोल की कीमतें, डॉलर की कीमतें और गैस की कीमतें कम हों। उसमें हुकूमत को जो कम्युनिकेशन गैप है उसे कम करना पड़ेगा। वैसे मेरी ज़ाती राय में हमारे मुल्क के जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान है उनका कैलिबर ये नहीं था, ये आलू, टमाटर, प्याज, चीनी, तेल, पेट्रोल, गैस इन चीज़ों में फंसने वाला नहीं था। उनकी ज़िम्मेदारी भी है, लेकिन वो इससे बड़े कद का लीडर है। यकीन मानिए, मैं सच कह रहा हूँ, इससे बड़े कद का लीडर है। हम उससे डिप्टी कमिश्नर वाली जो जिम्मेदारियाँ जो कोई डिप्टी कमिश्नर सर अंजाम दे सकता है या ब्यूरोक्रेसी में बैठा हुआ कोई एक अफसर जो जिम्मेदारी सर अंजाम दे सकता है, हम अपने वज़ीर आज़म से उस किस्म की डिमांड करते हैं। खैर आगे बढ़ते हैं जनाब। मैंने आपको बताया कि वज़ीर आज़म इमरान खान जियो पॉलिटिकल सूरत हाल के पेश नज़र सेंट्रल स्टेज पर एक बार फिर से आ गए हैं और आज उन्होंने एक बड़ा ऐलान किया है और ये बड़ा ऐलान है आम मुआफ़ी से मुताल्लिक़, यानी तालिबान को, तहरीके तालिबान पाकिस्तान के लिए आम मुआफ़ी पर हुकूमत पाकिस्तान गौर कर रही है और इसका वज़ीर आज़म ने आज ऐलान किया। एक गैर मुल्की टीवी चैनल को इंटरव्यू देते हुए जब एंकर ने उनसे पूछा कि क्या पाकिस्तानी हुकूमत और तहरीके तालिबान पाकिस्तान के दरमियान किसी किस्म की कोई सेटलमेंट डील हो रही है, तो उस पर वज़ीर आज़म ने कहा कि बिल्कुल इस बारे में हम बातचीत कर रहे हैं और ये बातचीत अफ़गानिस्तान में हो रही है और हम ये सोच रहे हैं कि तहरीके तालिबान पाकिस्तान के लिए आम मुआफ़ी का ऐलान किया जाए और पाकिस्तान की तरफ से मुतालबा ये है कि वो ख़ुद को गैर मुसल्लह कर दें। ऐसे अफराद इस कलअदम जमात में शामिल जो गैर मुसल्लह हो जाएं और वो किसी बड़े संगीन नौइयत के जराइम में मुलविस नहीं रहे, उनके लिए रियासत पाकिस्तान आम मुआफ़ी का ऐलान कर सकती है। ये इस खित्ते में क़याम अमन के लिए एक बड़ा मौका है। अब इस सिलसिले में बड़ी पेशरफ्त ये हुई है कि कलअदम तहरीके तालिबान पाकिस्तान ने हुकूमत पाकिस्तान के साथ बाज़ाब्ता राब्ता किया है और उनसे ये दरख्वास्त की है कि वो उनके साथ कोई सेटलमेंट कर लें। उसकी बुनियादी वजह यह है कि अब उन्हें अफ़गानिस्तान में उस तरह की पनाह नहीं मिल रही जिस तरह की पहले मिला करती थी। उसमें भी पाकिस्तानी हुकूमत का किरदार है, क्योंकि उन्होंने तालिबान से ये कह रखा है कि आपकी सरज़मीन अब हमारे मुल्क के ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए। तो इस सारी सूरत हाल में कलअदम तहरीके तालिबान पाकिस्तान के पास कोई और रास्ता नहीं है कि वो पाकिस्तानी हुकूमत के साथ किसी निगोशिएशन में आ जाएं। तो उसके लिए एक तो उन्हें हथियार डालने पड़ेंगे, लेकिन अब इस सिलसिले में सालसी का किरदार कौन अदा करेगा? क्या हुकूमत बराह रास्त उनसे मुज़ाकरात करेगी? तो इस हवाले से भी क्लियर किया गया है कि हुकूमत पाकिस्तान और कलअदम तहरीके तालिबान पाकिस्तान के दरमियान मुज़ाकरात अफ़गानिस्तान में हो रहे हैं और अफ़गान तालिबान उनमें सालसी का किरदार अदा करेंगे। जी हाँ, अब तक हमने तालिबान के लिए सालसी का किरदार अदा किया, उनको मुज़ाकरात की टेबल पर लाकर बिठाया और वहाँ पर उनको सेटल कराने के लिए बहुत कुछ किया पाकिस्तान ने, लेकिन अब वो भी पाकिस्तान के लिए बदले में करेंगे। तो ये इस खित्ते के क़याम अमन के लिए एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव है जो वज़ीर आज़म की जानिब से लिया जा रहा है। लेकिन बात यहाँ पर रुकेगी नहीं। अब इस फ़ैसले को और इस ऐलान को इंटरनेशनल हेडलाइंस की ज़ीनत बनाया जा रहा है और बहुत ज़बरदस्त किस्म का बैकलैश आने वाला है, क्योंकि वो ताकतें, वो मगरबी ताकतें जो यहाँ पर अमन देखना नहीं चाहती और ख़ास तौर पर पाकिस्तान के मौक़िफ़ को वो पजीराई नहीं बख्शना चाहते जो पाकिस्तान डिज़र्व करता है, उनको ये फ़ैसला खटकेगा और पाकिस्तान के अंदरूनी हलके भी इस पर आवाज़ उठाएंगे कि ऐसे कलअदम तहरीके तालिबान पाकिस्तान जिनके लोग पाकिस्तान की फ़ौज के ऊपर हमलों में मुलविस रहे हैं, पाकिस्तान के बच्चों के ऊपर हमलों में मुलविस रहे हैं, उनको आप किस तरह से आम माफ़ी का ऐलान उनके लिए कर सकते हैं? तो वज़ीर आज़म से भी जब ये सवाल पूछा गया कि अगर आप उनके साथ निगोशिएशन कर रहे हैं या उनको आम माफ़ी के लिए कंसीडर कर रहे हैं, तो फिर वो आपकी फ़ोर्सेस के ऊपर हमले क्यों कर रहे हैं? तो प्राइम मिनिस्टर की जानिब से कहा गया कि ये पहले से जारी हमलों का तसलसल हो सकता है, लेकिन हमें किसी न किसी नतीजे पर पहुंचना होगा। तो ये अमन के लिए हम अपने तौर पर तो कोशिशें करेंगे, हमें मगरबी ताकतों का मुफाद तो देखना नहीं है, अपने मुल्क के हालात, अपने रीजन के हालात को मद्देनज़र रखते हुए फ़ैसला करना है। और ये बेस्ट सिनेरियो है कि तालिबान की मदद ली जाए कलअदम तहरीके तालिबान पाकिस्तान के साथ मामलात को सेटल करने के लिए। हाँ, जो संगीन जराइम में मुलविस हैं, जो बच्चों के कत्ल व गारत में मुलविस रहे,
या फोर्सेस के ऊपर हमलों में मुलविस रहे, जिनकी निशानदेही हो जाए, ऐसे लोगों के साथ किसी किस्म की ना डील होनी चाहिए, ना आम मुआफ़ी का ऐलान होना चाहिए। वज़ीर आज़म इमरान खान के इस किस्म के मौक़िफ़ को आलमी सतह पर किस तरह से पजीराई मिल रही है, उसका अमली नमूना आज देखने में आया जब उनके बयानिए का एतराफ़ किया गया बरतानवी फाइनेंशियल टाइम्स के आर्टिकल में, और लिखा गया कि अफ़गानिस्तान से मुताल्लिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान का जो पहले दिन से मौक़िफ़ था वो सच और दुरुस्त साबित हुआ और अमरीकी इन्खला ने वज़ीर आज़म का मौक़िफ़ सही साबित कर दिखाया। उन्होंने अपने आर्टिकल में लिखा कि अमेरिका का जो माली नुकसान हुआ वो पाकिस्तान के होने वाले जानी नुकसान से बहुत कम है, यानी पाकिस्तान का जानी नुकसान 70,000 के करीब है और ये अमेरिका के माली नुकसान से बहुत बड़ा नुकसान है। साथ ही उन्होंने लिखा कि ख़ित्ते की बदलती हुई जियो पॉलिटिकल सूरत हाल में इमरान खान एक अहम और विजनरी लीडर के तौर पर सामने आए हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान एक बार फिर सेंटर स्टेज पर है, दुनिया हमारी तरफ देख रही है, हमारे फैसलों का असर बराह रास्त दुनिया के ऊपर पड़ने जा रहा है। बेस्ट टाइम है कि हम अब बारगेनिंग पोजीशन में आएँ और कुछ लो कुछ दो की पॉलिसी पर अमल दरामद करें। बहरहाल ये फ़ैसला हुकूमत पाकिस्तान, रियासत और रियासती इदारों को मिलकर करना है। अच्छी बात यह है कि सारे एक पेज पर हैं, लेकिन मसला ये है कि आलमी सतह पर तो ज़बरदस्त पजीराई हो रही है वज़ीर आज़म की, लेकिन मुल्की सतह पर ये जो महंगाई का एक तूफ़ान है या सुनामी है जो थमने का नाम नहीं ले रहा, इस बारे में हुकूमत को कुछ सोचना होगा। या तो महंगाई कम करें, अगर ये महंगाई आलमी सतह पर होने वाले असरात की वजह से है तो आवाम को आके वज़ीर आज़म ख़ुद एक एड्रेस करें और बताएं कि क्या वजूहात हैं। आवाम सुनना चाहती है। हर आने वाले 10 दिन में, 5 दिन में, 7 दिन में ये चीज़ें इस तरह तेज़ी से बढ़ती रहेंगी तो कोई भी ये आर्गूमेंट बाय नहीं करेगा कि जनाब आलमी सतह पर ये कीमतें बढ़ी इसलिए पाकिस्तान में बढ़ गई। आपको आवाम को सही डायरेक्शन में लाना होगा और उन्हें सही बात बतानी होगी। मैं जब कमेंट्स पढ़ रहा था तो एक और कमेंट भी सामने आया जिसमें हमारे जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, चूँकि वो भी बहुत बड़ी तादाद में इस चैनल पर हैं, मैं तो 2.5 लाख से ज़ायद लोग हैं इस चैनल पर, मैं उन सब का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। मेरे कहे बिना आप लोग सब्सक्राइब करते हैं, देखते हैं वीडियोस, तो आप लोगों का जो फीडबैक है वो बहुत मैटर करता है। तो उन्होंने लिखा कि इमरान खान ने तो यार बहुत जुल्म कर दिया, यहाँ अमेरिका में भी महंगाई करा दी। मतलब वो टॉन्ट कर रहे थे कि इमरान खान ही ज़िम्मेदार है अमेरिका में महंगाई का। यहाँ पर भी पेट्रोल की कीमत में $1 इजाफा हो गया पिछले कुछ दिनों में, तो जो प्याज, आलू, टमाटर, सब्ज़ी, इनकी कीमतों में भी इमरान खान की वजह से इजाफा हुआ। तो उनका कहने का मतलब ये था कि आलमी मंडी में या आलमी सतह पर भी कीमतें ऊपर गई हैं। आज तक के लिए इतना, अपना बहुत सा ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़।